हेलो फ्रेंड्स, आपको बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर से आपको स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे और बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद अपनी जो वीडियो है वो पोस्ट कर रही हूँ। बहुत से ऐसे रीज़न हो गए थे जिस वजह से मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रही थी और मैंने आपको बोला था कि मैं अपने चैनल पे रोज़ एक वीडियो पोस्ट करूँगी, बट ऐसा नहीं हो पाया, उसके लिए सॉरी। तो जो मैं आज का टॉपिक लेके आई हूँ वो मैं फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के ऊपर लेके आई हूँ, या आप ये बोल सकते हैं कि जैसे प्रेगनेंसी के लिए जब हम प्लान करते हैं तो वो देखना होता है ना डॉक्टर को कि आपके एग जो है वो बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, और बन रहे हैं तो कब बन रहे हैं। क्योंकि बहुत ऐसा होता है कि सब कुछ नॉर्मल होता है और हम लोग सोचते हैं प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। तो क्यों नहीं हो पा रही है? जब डॉक्टर सब ट्रीटमेंट कर चुके होते हैं तो फिर वो लास्ट में ये चेक करते हैं कि आपके अंडे बनते भी हैं या नहीं बनते हैं। अगर बनते हैं तो कब बनते हैं, क्या वो उनके आकार छोटे रह जाते हैं, साइज़ नहीं इम्प्रूव हो पा रहा है, या फिर वो रप्चर नहीं हो पा रही है। ऐसा होता है कि कभी कभी एग तो बन जाते हैं बट वो रप्चर नहीं हो पाते हैं। तो उसके लिए फॉलिकुलर मॉनिटरिंग किया जाता है। तो यही टॉपिक मैं लेके आई हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि और जल्दी जल्दी साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अब बस कुछ सब्सक्राइबर रह गए हैं, फिर मेरे 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अब मेरा चैनल इतना पसंद कर रहे हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। तो फॉलिकुलर मॉनिटरिंग क्या होती है? देखिए, जब आप कोई ट्रीटमेंट करवाते हैं पीसीओडी का, इरेगुलर पीरियड्स का, या किसी भी चीज़ का ट्रीटमेंट कराते हैं, तो आप जब प्रेगनेंसी के लिए कराते हैं, स्पेशली जब प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, प्रेगनेंसी के लिए करवा रहे होते हैं, तो आपको डॉक्टर ये देखता है कि आपके एग बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। क्योंकि वो 3 महीने आपको ट्रीटमेंट चलाएंगे पीसीओडी का। पहले आपको वो दे देंगे, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे देंगे जिससे आपके पीरियड्स रेगुलर आए, जैसे कि क्रिम्सन 35, डाइन 35, और भी टैबलेट होते हैं जिससे आपके पीरियड टाइम पे आने लगते हैं। तो वो पीरियड आपके अपने आप नहीं आते, उन्हें ज़बरदस्ती लाया जाता है। तो वो दिया जाता है पीसीओडी में, क्योंकि पीसीओडी में दिया जाता है। तो ये जब टैबलेट दी जाती है उसके बाद जब 3 महीने का कोर्स कंप्लीट हो जाता है, कोई कोई डॉक्टर 4 महीने भी लगाता है। जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपको प्रेगनेंसी की टैबलेट देनी शुरू कर देते हैं डॉक्टर। जब वो टैबलेट देने लगते हैं तो आपको देखते हैं बुला के, उन आपको मैं पीरियड के 5th डे से लेट्रोजोल दे देंगे आपको, या 3rd डे से ज़्यादातर दिया जाता है लेट्रोजोल 2.5 mg, जिसके ऊपर मेरा वीडियो भी एक अपलोड है चैनल पे, आप उसे चेक कर सकते हैं। तो लेट्रोजोल टैबलेट आपको देते हैं। उसके पाँचवें दिन आपको बुला के वो अगर आपको बहुत ज़्यादा सीरियस केस है तो HMG का इंजेक्शन देते हैं, 75 mg का, या फिर वो उस आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। तो कई केस में लेट्रोजोल से काम बन जाता है, कई केस में इंजेक्शन की भी नौबत आती है। तो जब जो इंजेक्शन दे देते हैं तो फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के लिए आपको बुलाते हैं पीरियड के 9th डे से, 9th या 10th डे से आपको बुलाते हैं, और वह एक दिन गैप कर करके आपको बुलाते हैं। फिर वो एक तो होता है इंटरनल मॉनिटरिंग होती है जो आपके वेजाइना से होती है, और एक होता है जो ऊपर से होती है, एक्सटर्नल होती है, वो पेट के ऊपर से किया जाता है। उसमें कोई पेन नहीं होता, बस आपका देखा जाता है कि एग बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, छोटे बन रहे हैं, बन भी नहीं रहे हैं, या क्या है, सब उसमें वो लोग देखते हैं डॉक्टर। और कई बार ऐसा होता है एग बन जाते हैं बट वो रप्चर नहीं हो पाते, तो इसलिए उसके लिए भी इंजेक्शन लगाया जाता है। रप्चर नहीं हो पाते वो बाहर नहीं निकल पाते। जब बाहर नहीं निकलेंगे तो वो स्पर्म से मिलके एक बेबी का विकास कैसे करेगा? बेबी तो बन ही नहीं सकता ना, इसलिए रप्चर करने के लिए भी एक इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो फॉलिकुलर मॉनिटरिंग की मैं अपनी रिपोर्ट आपको दिखाना चाहूँगी। तो ये रिपोर्ट है, लेकिन ये बहुत पुरानी रिपोर्ट हो चुकी है, तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ये 2019 का है ये रिपोर्ट, आप देख सकते हैं 2019 का है ये। 11वां महीना यानी नवंबर, 19 नवंबर 2019 में ये मैंने फॉलिकुलर मॉनिटरिंग हुई थी मेरी। तो मेरे को 28 तारीख को
10वें दिन मेरे को बुलाया गया, 9वें दिन बुलाया गया था, बट कुछ ऐसा हुआ था, बारिश बहुत तेज़ हो गई थी और मैं जा नहीं पाई, और बारिश बिल्कुल रुक नहीं रही थी, जिस वजह से मैं बिल्कुल जा ही नहीं पाई। बहुत कोशिश थी, डॉक्टर ने कहा था आना ज़रूरी है, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं जा पाई क्योंकि डॉक्टर बहुत दूर थे, वहाँ पे मेरे को जाने में बहुत टाइम लगता है, ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटा। तो मैं 10वें दिन पे गई थी, तो मेरा एग का जो राइट ओवेरी में जो ये साइज़ बन रहा था 8 mm का बन रहा था, और लेफ़्ट में बन ही नहीं रहा था। फिर एक दिन कैब करके 13 तारीख को बुलाया, 13 तारीख को गई, तो 13 तारीख को 9 mm का बना और लेफ़्ट ओवरी में बना ही नहीं। फिर इन्होंने 16वें दिन बुलाया मुझे, 16वें दिन मेरा एग जो था वो डिस्ट्रॉयड हो गया था, मतलब जो थोड़ा भी बना था ना वो भी ख़राब हो गया था अंडा, तो वो बन ही नहीं रहा था। आप मेरी रिपोर्ट ऐसे देख सकते हैं, तो ये बना ही नहीं। और जो मेरी ईटी थी वो आप देख सकते हैं 6.7 mm, 7.2 mm ईटी मेरी थी, ठीक थी, बट जो मेरा एग था वो बन ही नहीं रहा था, बिकॉज आई एम पीसीओडी पेशेंट। बहुत ज़्यादा मैं हाई पीसीओडी में आती थी, तो ये वजह थी। तो यही एक वजह है जिस वजह से फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के लिए डॉक्टर आपको बुलाते हैं और आपको चेक करते हैं कि आपके एग बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। पहले तो मैं सोचती थी शायद इरेगुलर पीरियड्स है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। फिर मुझे पता चला कि यार ऐसा भी होता है कि एग के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने चेक करवाया, डॉक्टर ने कहा 1800 का पैकेज, आप 6 डे का पैकेज लेंगे 1800 मेरा तो हुआ था। उस समय मेरा 1300 में हुआ था, और अब इसका प्राइस है 1800। किसी भी हॉस्पिटल में जाके आप करवा सकते हैं। 1800 प्राइस था इसका। तो मैंने ये अल्ट्रासाउंड अपना करवाया, तो मुझे पता चला कि मेरे एग नहीं बन रहे हैं। फिर मैंने टैबलेट लेनी शुरू करी फिर से पीसीओडी की, और पहले मैंने अपने पीसीओडी को ख़त्म किया, फिर उसके बाद मैंने कंसीव करने के लिए ट्राई किया नहीं है, बट अब करूँगी। वेट भी मेरा बहुत ज़्यादा था, वेट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है पहले आपको, तभी आप कंसीव कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी मॉनिटरिंग के बारे में कुछ भी पता करना हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।